कैमरा मुर्तज़ा साहब, इससे पहले कि मैं आपसे पॉलिटिकल बात करूं, आप इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं और कोयटा में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिसकी ज़िम्मेदारी भी कलदम जो BLA है उसने कबूल की है। हम कमिश्नर कोयटा से भी आज हमारी बात हुई तो उन्होंने भी उसकी डिटेल्स बताई। ये जो कार्रवाइयाँ हैं, अब ये क्या रिएक्शन है कल वाले वाक़े का कि जो एक लड़के ने उनको एक्सपोज किया, उन्हीं की टीम का, उनको छोड़ के निकला, क्या उनका हदफ क्या है और उनके मुतालबात वहाँ पर किस तरह से ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और कंट्रोल होगा? अल्लाह पाक रहम करे। इसमें आज 30 के तकरीबन 30 के लोग शहीद हुए हैं और 60 से के लगभग जो है वो ज़ख्मी हैं, यानी 100 लोग जो है ना, और उसमें फोर्सेस के लोग भी हैं और वो सरकारी मुलाजिम भी हैं और आम आवाम भी है। अब फोर्सेस के लोग भी हैं? जी, फोर्सेस से मुराद ये पुलिस वाले जो वहाँ पे आम ड्यूटी कर रहे होते हैं, और मेरा ख्याल है मेजॉरिटी, शायद मरने वालों में मेजॉरिटी तो ना कहें, तकरीबन आलमोस्ट आधे लोग जो है ना वो इस तरह के हैं जो पुलिस से ताल्लुक़ रखते होंगे या रेलवेज़ के मुलाजिम होंगे, और बाकी जो है ना आम आवाम होंगे। तो ये इस तरह जो स्पेशली जो शहीद हुए हैं, मेरा ख्याल है जहाँ पे ज़्यादा जमघटा होगा वहाँ पे जो है ये पुलिस के लोगों का, या अगर कोई और फोर्सेस के लोग भी हो सके तो वो उस जगह को टारगेट किया गया है, और शोधा की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। और ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है। आज बलूचिस्तान में आज भी एक और वाक़या हुआ है। हरनाई का नाम आपने सुना होगा। कोयले का काफ़ी सा काम जो है वो हरनाई से होता है। वो मांगी के मकाम पे ट्रक्स भी चलाए गए हैं, वहाँ पे भी जो है पुलिस वाले एक दोस्त को शहीद किया गया है। और ये काफ़ी सारे जो है ना, और फिर पिछले दिनों में तो आपने मज़दूरों का तो सुन लिया था। अब ये किस चीज़ का जो है ना रद्द अमल है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अगर हमारे अदारे जो है वो ये काम करें, इस पे तवज्जो उनकी इस पे मबजूल हो, तो यकीनन जो है ना ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तौर पे एड्रेस हो सकती हैं। तो इनको जो है दूसरी तरफ तवज्जो देने की बजाय तवज्जो देने की जो मैदान है जो वो ये हैं कि अमन अमान, और दो सूबों में अमन अमान की हालत ऐसी है कि अगर आप आज कोयटा से ट्रैवल करना चाहें और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जाना चाहें तो आपको जो है लोग यह मशवरा देंगे कि आप जो है ना बाई रोड ट्रैवल न करें। भले कोई जो है ना खुदा न खास्ता ऐसी बात हुई हो कि आपने बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरी पहुँचना हो, तब भी आपको ट्रैवल करने से मना कर दिया जाएगा। सूबे के अंदर जो है ना वो लोग, अगर किसी ने ग्वादर से यहाँ पे आना हो तो वो भी जो है ना जहाज़ के इंतज़ार में डिप्टी कमिश्नर साहब बैठ जाएंगे, उसके पास अपनी जो है ना सिक्योरिटी होती है, वो बैठ जाएगा, इंतज़ार करेगा कि जिस दिन उसको जहाज़ दस्तयाब होगा उसमें आएगा। तो ये सूरत हाल है इस वक्त सूबे की, और इसी तरह अल्लाह ताला बेहतर करे और अल्लाह हमारे बेशक अल्लाह ताला मुल्क की हिफाजत करे। कैमरा मुर्तज़ा साहब, PTI के जो कायदीन हैं या PTI की जो लीडरशिप है, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि इधर मौलाना फजलुर रहमान साहब या उनका कोई नुमाइंदे से मुराद आप भी हो सकते हैं, JUIF के नुमाइंदे के तौर पर, कि जी आप जाएं इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करें। इस किस्म की खबरें भी चल रही थी। आप लोगों की तरफ से ऐसी कोई ख्वाहिश है? नहीं, हमारी तरफ से ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया गया, मगर ये बात जो है ना, ये ख्वाहिश गपशप के अंदाज में हम तक पहुंची थी, और ये गपशप की हद तक ही थी। ये बात गपशप से आगे नहीं बढ़ी। बहरहाल ये, क्योंकि गपशप में भी बाज़ औक़ात कोई मैसेजेस पनाह होते हैं, तो मौलाना तक ये बात जो है वो पहुंचा दी गई थी। तो उसके बाद मौलाना ने कोई इस पर वैसी इसको कंसिडर किया, एक लाइटली जो है ना इसके ऊपर जो है ना माइंड अप्लाई किया था, मगर उसके बाद जो है ना ये मामला अपने अदारों के, जमात के अदारों के सामने जो है ना नहीं रखा गया। तो इसका मतलब है कि अभी तक ये बात कोई ऐसी कोई मेच्योर नहीं हुई, या इसमें कोई ऐसी जो है ना ज़्यादा गौर भी नहीं हुआ। गौर मौलाना की हद तक जो है ना वो उन तक ये बात यकीनन पहुंची थी, और भी मैसेजेस पहुंचे थे इमरान खान साहब की तरफ से। और मौलाना की ख्वाहिश थी कि एक फोकल पर्सन हो जिसमें हमको जो है ना पता चले कि कौन जो है किस मैसेज पे यकीन किया जाए और किस मैसेज पे यकीन न किया जाए। क्योंकि गंडापुर साहब से तो वाइब किसी और तरह की आती हैं। कभी हमको जो है ना वो सौदा करने वाले बना देते हैं, कभी हमको जो है ना कोई फ़ायदा लेने वाले बना देते हैं। तो अब पता नहीं वो उनकी बात दुरुस्त है या किसी और दोस्त की बात दुरुस्त है। तो पहले तो पता तो चले ना कि किसकी बात दुरुस्त होती है, किसकी बात को बिलीव किया जाए। ये पता चलना तो आजकल के हालात में बड़ा ही मुश्किल काम है। हम ही इतने धोखे खा जाते हैं। कैमरा मुर्तज़ा साहब,
ये तो साथ में फरमाएगा कि ये ख्वाहिश जो थी ये आप तक जो पहुंची वो इमरान खान साहब की ख्वाहिश पहुंची कि जो वो मुलाकात करना चाहते हैं? नहीं, ये गपशप के स्टेज पे थी। मतलब आप ये गपशप कह लें कि आप दूसरे दर्जे की क़यादत या तीसरे दर्जे की क़यादत जो है उनके दरमियान गपशप थी। हमारी भी मौलाना साहब तक डायरेक्ट किसी ने ऐसी बात डायरेक्टली नहीं की है। मतलब वो आगे से बात चलते चलते ना आपसे मैंने आपसे की। अच्छा, अगर डायरेक्टली करेंगे तो फिर क्या रिएक्शन होगा मुमकिन तौर पे आप लोगों का? वो तो फिर मौलाना बताएंगे, और मौलाना भी जो है ना वो उसको अपनी जमात के अदारों से पूछेंगे। खुद जो है ना अकेले फैसला नहीं करेंगे वो। भले कि अगर बहुत ज़्यादा कोई अर्जेंसी हो उस बात में तो भी टेलीफोनिकली या कोई नेट पे या जूम पे या कोई राब्ता जो भी आजकल ज़राए हैं उनसे राब्ते करके तो वो अपने जमात के अदारों से पूछेंगे, देन जो है वो कोई डिसीजन लेंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा सर, ये तो नहीं है मुलाकात का, तो अभी दूर दूर तक कोई नामो निशान या भी कोई ऐसा वो नहीं है। बट ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात होती है, पीटीआई बार ये कहती है और अभी नहीं काफ़ी पहले से ये बात कर रही है कि पूरी उनकी कोशिश है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाए। अभी भी खैबर जो स्वाबी में इनका जलसा हुआ उसमें असद कैसर साहब यही कह रहे थे। बज़ाहिर ऐसा लगता है अपेरेंटली कि JUIF रिलक्टेंट है किसी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने में। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बाज़ इश्यूज़ पे हम चूँकि अपोजिशन में हैं, हम PTI के साथ यकजा होकर पॉलिटिक्स करते हैं और उनको एतमाद में लेते हैं या वो हमें एतमाद में लेते हैं। बल्कि हम अगर वो कहें कि वो हमें एतमाद में लेते हैं तो ये ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है। मगर मौलाना चूँकि ज़्यादा सीनियर पॉलिटिशियन है तो वो नेशनल इश्यूज़ पे जो है या इवन पार्लियामान के इश्यूज़ पे भी एतमाद में लेते हैं। वो बाज़ फैसले अकेले भी करते हैं या बाज़ बयानात जो है ना वो बड़े तल्ख भी हमारे खिलाफ कभी कभी दे देते हैं। जब कोई तजुर्बे की कमी कह लीजिए, पता नहीं अब या तो दोनों तरफ से जो है ना ये हार्ट एंड कोल्ड जो है ना वो दोनों चल रहे हैं, या फिर ये उनको जो है ना इस बात को वाजे करना होगा कि ये कौन सी जमात के किस जो है ना विंग को जो है ना वो को हम बिलीव करें और किसके ऊपर जो है ना कोई अगर हमें जो है ना हमारी बेइज्जती करता है, कोई हमारे बारे में अच्छे बुरे अल्फाज कहता है तो हम उसको जो है ना वो कंसिडर करें, या कोई जो नरम लोग हैं उनकी बात को जो है ना बिलीव करें। कम से कम जो है ना उनकी आला क़यादत से जो है ना ये बात हमें कन्वे होनी चाहिए। उसके बाद जो है बात रह गई कि ग्रैंड अलायंस जो है ना अभी तक मेरा ख्याल है कि ये प्री मैच्योर है। इस वक्त तक हमारा डिसीजन जो है जमात का, अदारों का, जमात के अंदर उनका डिसीजन ये है कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें। हम सर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स अपनी जगह, देखिए सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मौलाना साहब कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि जी नए इंतखाबात कराएं, दोबारा से इंतखाबात कराएं, इन इंतखाबात की कोई अहमियत नहीं है। तो नए इंतखाबात तो तभी होंगे ना जब इस हुकूमत का खात्मा होगा, सिर्फ अचानक से तो कोई नए इंतखाबात नहीं होंगे। तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? ये सिर्फ कह देना या मुतालबा कर देना काफ़ी है, या इसके लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी होगी कि इस हुकूमत को घर भेजें फिर नए इंतखाबात कराएं, और फिर अगर घर भेजना होगा तो ज़ाहिर है फिर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी चाहिए होगा। तो क्या माइंड में है इस JUI के? JUI की अपनी स्ट्रेटजी है। JUI जो उसका एक बेटर एक्सपीरियंस भी है। एक हुकूमत को घर भेजने के लिए जब हमने किरदार अदा किया था तो उस वक्त हमारे 15 मेंबर थे, ये हमने जो है ना उसके बाद 8 मेंबरों पे गुजारा किया है। तो यानी हमने अपनी पूरी ताकत लगा के जो कुछ किया उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी तादाद जो है आधी रह गई। तो बाकियों की सब की तादाद जो शरीक सफ़र नहीं थे या सिर्फ स्पीच करने आते थे उनकी तादादें जो है ना वो आपने देख ली। तो एक तो हमारा एक्सपीरियंस, ये बेटर एक्सपीरियंस जो है ना ये मौजूद है। दूसरा हम जो है ना अपने तौर पे मौलाना 17 को शायद आ जाएंगे, हम सुबह खैबर पख्तूनख्वा से जो है अमन रैली के तौर पे मौलाना शुरू कर रहे हैं। तकरीबन जो है ना बहुत सारे अज़ला में खैबर पख्तूनख्वा के वो ख़ुद लीड करेंगे उस अमन रैली को, जो वहाँ के हालात हैं उसके तनाजुर में, और वो उसमें पार्टी की ज़्यादातर क़यादत जो है उनके साथ शामिल होगी और वर्कर भी काफ़ी तादाद में होंगे। इसी तरह का प्रोग्राम वो तो ठीक है ना। मेरा पॉइंट सर ये है कि जब ये मुतालबा मौलाना की तरफ से सामने आता है, जी सर, श्योर सर, इस बात पे
हम फिल वक्त किसी और पार्टी से मिले बगैर, मैंने इसीलिए कहा था कि हमारा एक बेटर एक्सपीरियंस भी है, हम किसी पार्टी से या पार्टियों से मिले बगैर हम अपने तौर पे जो है ना जद्दोजहद पे इस वक्त तक हमारा जो है जहन ये है। ठीक है, मतलब जाहिर है फिर तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ अगर JUI एक ऐसी कैंपेन चला दे कि जिसमें हुकूमत भी घर चली जाए, नए इंतखाबात का भी माहौल बन जाए, तो बस अभी तो हम इस यानी टुक टुक ही खेलेंगे फिलहाल। टुक टुक नहीं होगा, मगर हम जो है ना वो किसी के लिए जो है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारा एक बहुत जो है ना बुरा तजुर्बा जो है वो ठीक है, बिल्कुल समझ गए सर, जाहिर है, बिल्कुल सही। अच्छा, तो तजुर्बे को जो है ना किसी वजह से जो है ना कोई वजह हो तो फिर हम जो है ना उसको भूलें ना। सर एक आखिरी सवाल, 26 से आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज हुई है, अभी दोबारा भी एक पिटीशन गई है जिसमें अख्तर मेंगल साहब हैं, मोहसिन दावर साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, फहमीदा मिर्ज़ा साहब हैं, फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा भी इसमें की गई है। आपको लग रहा है कि ये इसमें कोई आगे जाके कोई मसला हो सकता है, कोई स्ट्राइक डाउन वगैरह समथिंग? होल जो है ना ये अमेंडमेंट्स जो है ना एज ए होल नहीं जाती उसमें, तो वैसे तो 5 अमेंडमेंट्स तो हमारी हैं, JUI की हैं, और उसको मुझे नहीं लगता, मैंने उनकी पिटीशंस नहीं देखी हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि वो हमारी पिटीशन चैलेंज करेंगे, हमारी अमेंडमेंट चैलेंज करेंगे। तो वैसे मैं मतलब ये सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन है मेरी बात कि वो 5 जो हमारी अमेंडमेंट्स हैं वो क्योंकि 22 गवर्नमेंट की थी, 5 हमारी थी, तो 27 हुई थी, 27 क्लासेस थे उसके, तो ये देखना पड़ेगा। मगर मतलब क्लॉज वाइज जाता है, पूरी अमेंडमेंट नहीं हो सकती, पूरी अमेंडमेंट नहीं उठती कभी, वो इसका कुछ हिस्सा जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इस पे डिपेंड करता है ये। मगर ये इसमें इस मुतालबा जायज़ है कि ये फुल कोर्ट सुने, यानी तमाम की तमाम अदालत सुने, ताकि अगर कोई गलती हो गई है, गलती रह गई है तो उसको दुरुस्त किया जा सके।